एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गेटवे मिशन अकेडमी में। आज हम माइनर एंड को फैक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो माइनर सिंपली मतलब होता है जब हम डिटर्मिनेंट में किसी एलिमेंट की रो और कॉलम को हटा देते हैं और जो छोटा डिटर्मिनेंट बचता है उसे उस एलिमेंट का माइनर कहते हैं, वो आपका माइनर होता है। तो एक बार चेक करते हैं। तो हमारे पास माइनर है, आई जे में लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड आफ्टर रिमूविंग ith रो एंड zth कॉलम। तो जी हमारे पास ए गिवन है, ये मैट्रिक्स है यानी ये आपके पास डिटर्मिनेंट गिवन है और मैं इसका M11 यानी इस वाले एलिमेंट के करस्पॉन्ड इसका माइनर फाइंड करने वाला हूं। तो इस वाले एलिमेंट की जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कुछ एलिमेंट्स को छोड़ने के बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट बचता है वो आपको इसका माइनर कहलाता है। तो ये आपका क्या है, ये माइनर हो जाएगा। जो बचा हुआ ये वाला रिमेनिंग पार्ट माइनर है। ऐसे M32, अब मैंने यहाँ M32, तो M32 क्या होगा आपका, M3 रो ये हो गया, ये क्या होगा आपका 3 और 2 ये हो गया। तो रिमेनिंग क्या बचा, A1 A3 बचा, B1 और B3 बचा। तो ये यहाँ एज इट इज लिख दिया, ये इसका माइनर हो जाएगा। ऐसे ही हम निकालना चाहेंगे M31, तो आपका 3 आपका ये हो गया और 1 आपका ये हो गया, रिमेनिंग पार्ट ये बचा आपका। तो ये एज इट इज A2 A3 B2 B3 ये आपका ये हो जाएगा। M अगर 2 3 निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकालेंगे, 2 and 3, 2 3 क्या हो जाएगा आपका ये वाला एलिमेंट, तो ये रिमेनिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे उसका माइनर हो जाएगा। इसमें आ जाता है आपका एक कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या हो जाता है, इसी का कुछ सिंपल रूप। तो कोफैक्टर को हम CIJ से डिनोट कर लेते हैं। तो CIJ इक्वल टू -1 की टू दी पावर I प्लस जे इंटू M ऑफ I जे। M ऑफ I जे क्या है आपका माइनर है, क्या है आपका माइनर है। और I ऑफ जे क्या है, I आपका रो है, जे आपका कॉलम है, ith रो एंड zth कॉलम। तो आपका एक निकालते हैं C12, इस वाले में अगर हम निकालना चाहेंगे किसी में C12, तो 1 क्या हो जाएगा आपका I है और Z क्या हो जाएगा आपका 2 है। तो -1 की पावर I और Z, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ये हो जाएगा आपका 3 क्या हो जाएगा आपका ऑड है और -1 की पावर कोई ऑड आती है तो क्या आंसर आएगा उसका माइनस M2 के बराबर हो जाएगा M12। सिमिलरली अगर हमारा 2 होता है तो -2 प्लस 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव पावर आएगा, पॉजिटिव पावर आएगा यानी इवन पावर आ जाएगा। इवन -1 की पावर इवन है तो आंसर क्या आ जाता है पॉजिटिव, या क्या आ जाएगा पॉजिटिव। और अगर हम डिटर्मिनेंट को, अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है और इस दो, जैसे कि हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है, इसको हम कोफैक्टर के द्वारा एक्सटेंड करना चाहते हैं और फर्स्ट रो के करस्पॉन्ड, फर्स्ट रो के कॉलम के फर्स्ट रो के करस्पॉन्ड किया गया है, तो आपका जो C1 क्या हो जाएगा आपका कोफैक्टर है, कोफैक्टर होंगे और जो आपकी फर्स्ट रो है, फर्स्ट एलिमेंट के थ्रू आपका इसका क्या किया गया एक्सपेंशन किया गया। अगर इसको n डायमेंशन है यानी n हमारा n ऑर्डर का कोई डिटर्मिनेंट गिवन है तो उसको हम इस फॉर्मूले से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल के जरिए से आपको ये पूरा चीज समझ में आ जाएगा। तो कोफैक्टर एलिमेंट ऑफ 0 इन डिटर्मिनेंट, इसमें से हमें 0 का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। तो -1 2 और 1 -2 3 और ये आपका डिटर्मिनेंट गिवन है। अब मेरे को यहाँ में से F32 यानी 32 का F32 वाला यानी ये वाला ऑप्शन ही तो होगा आपका 32, तो ये क्या हो जाएगा -1 की पावर 3 + 2 इंटू M32 निकालोगे, ये वाला छोड़ दिया जाएगा, ये वाला बचेगा, रिमेनिंग पार्ट ये तो ये वाली एलिमेंट है एच टी लगा, इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया 5। तो कोफैक्टर ऑफ 0 का क्या आंसर आएगा आपका -5, क्या आएगा आपका -5 आएगा। और यहाँ पर आप एक प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। अगर ए हमारे पास डिटर्मिनेंट गिवन है, डिटर्मिनेंट गिवन, तो ए का ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देना। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है आपका रो को कॉलम और कॉलम को रो में। इसका अगर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो दोनों ट्रांसपोज का या डिटर्मिनेंट तो क्या आएगा एज इक्वल ही आएगा। अगर ए और बी तो हमारे पास डिटर्मिनेंट गिवन है, तो अगर मैं उनका डिटर्मिनेंट का आपस में मल्टीप्लीकेशन करता हूँ तो क्या हो जाता है, वो डिटर्मिनेंट अलग अलग मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। यानी कि ये दो डिटर्मिनेंट गिवन है हमारे पास, इसका मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो ये वाले जो रो कॉलम है इसका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों रो में होगा, यानी इसका इस एलिमेंट में और इसका इस एलिमेंट में जुड़ जाएगा, इसका इस एलिमेंट में फिर इसका इस एलिमेंट में होने के बाद जुड़ जाएगा। ऐसे इसका एलिमेंट इसमें और इसका एलिमेंट इसमें, इस टाइप से इसका मल्टीप्लीकेशन होता है। अगर हमारा ये कोई मैट्रिक्स गिवन है 2x2 का, तो अगर हम डिटर्मिनेंट के ऑफ ए, अगर यहाँ अगर n ऑर्डर का है डिटर्मिनेंट, तो n ऑर्डर की हम डिटर्मिनेंट निकालना चाह रहे हैं, तो जो k से मल्टीप्लिकेशन किया गया किसी भी डिटर्मिनेंट में, तो जो है ना, अगर हम जो स्केलर है उसको हम आउट ऑफ डिटर्मिनेंट लाएंगे तो उसकी पावर n हो जाएगा। n क्या है उसका ऑर्डर, डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाता है। जैसे कि
अगर 2 क्रॉस 2 का एलिमेंट डिटर्मिनेंट है हमारे पास, तो के ऑफ ए निकालना है, के इसके तो के स्क्वायर बाहर आ जाएगा आपका, डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा, यानी पावर क्या आ जाएगी 2 हो जाएगी, ऑर्डर के अकॉर्डिंग। अगर हमारे पास यहाँ 3 ऑर्डर का है तो ये 3 ऑर्डर का हो जाएगा, एन ऑर्डर का है तो ये के एन ऑर्डर का हो जाएगा। अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालना चाहते हैं तो वो हो जाएगा आपका 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इफ इनवर्स एग्जिस्ट, अगर इसका इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अगर डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम उसको बोलेंगे ए इज इनवर्टिबल। अगर डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं सिंगुलर डिटरमिनेंट और उसका कोई भी इनवर्स नहीं होगा। अगर ए 0 हो जाएगा तो उसका इनवर्स नहीं होता है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।